कालू भाई, गोरी दीदी, आप दोनों की ये हालत कैसे हुई और हमारा मटका आपके पास कैसे आया? रानो, ये दोनों चोर हैं। इन्होंने रात को तुम्हारे घर से मटका चुराया था, लेकिन ये मूर्ख नहीं जानते थे कि चोरी की चीज से कभी किसी का भला नहीं होता। लालच और जलन की वजह से आज इनका अपना घर भी उजड़ गया। हमें माफ कर दीजिए परी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम रानो की खुशहाली देखकर चलते थे, इसीलिए हमने ये पाप किया। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। फातिमा अहमद, ऋषभ, निकिता गहलोत, बांदा, सोनू, जैनब, मोनिका। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। सुंदरवन जंगल में इस बार ऐसी भयंकर गर्मी पड़ी कि नदी तालाब सब सूख गए और पक्षियों के लिए खाने का एक दाना भी नहीं बचा। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू और 2 छोटे बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ भूखी बैठी थी। रानो, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे सुबह से भूखे हैं, अब हम क्या करेंगे? तुम हिम्मत मत हारो टुन्नू जी, मैं ईश्वर पर भरोसा रखकर बाहर जा रही हूँ। बच्चों का ध्यान रखना, मैं कुछ ना कुछ लेकर ही आऊंगी। अरे गोरी, देखो इस बेवकूफ रानो को, इस कड़कती धूप में अपने पर जलाने निकली है। हमें देखो, चुपचाप छांव में बैठे हैं। हाँ कालू जी, मरने दो इसे। जब हमें कुछ नहीं मिल रहा तो इसे क्या मिलेगा? तभी उड़ते उड़ते रानो की नज़र ज़मीन पर तड़पती एक बूढ़ी चिड़िया पर पड़ती है और वह तुरंत उसके पास नीचे आती है। अरे दादी, आप यहाँ इस धूप में? उठिए, ये पानी की आखिरी कुछ बूंदें मेरे पास है, आप पी लीजिए। जैसे ही बूढ़ी चिड़िया ने पानी पिया, अचानक चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई। वह बूढ़ी चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं, बल्कि जंगल की हरियाली परी थी। रानो की दयालुता देखकर परी बहुत खुश हुई। रानो बेटी, तुम्हारी ममता और दया देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, ये एक जादुई खीरे का बीज है। इन्हें सूखी मिट्टी में बो देना और अपने प्यार से सींचना। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी माँ, आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। टुन्नू जी, देखिए, परी माँ ने हमें ये जादुई बीज दिए हैं। चलिए हम सब मिलकर नदी किनारे खेती करेंगे। हाँ मम्मी, हम भी आपके साथ मिट्टी खोदेंगे और पानी डालेंगे। रानो का पूरा परिवार दिन रात मेहनत से फसल को सींचने लगा। देखते ही देखते वहाँ खीरे की हरी भरी फसल लहलहाई और बीचों बीच एक जादुई आलीशान खीरे का घर बन गया। वाह मम्मी पापा, देखो कितना सुंदर खीरे का घर है। अब हमें धूप में नहीं रहना पड़ेगा और मीठे खीरे भी खाने को मिलेंगे। देखा बच्चों, जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर मेहनत करता है तो भगवान भी ऐसे ही साथ देते हैं। अब मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। हाँ बच्चों, ये तुम्हारी और रानो की दिन रात की मेहनत और एकता का ही फल है। चलो अब अपने नए घर में चलते हैं। कालू जी, जरा अपनी आंखें खोलो और देखो, वो भूखी रानो तो महल में रह रही है। हरा भरा खीरे का घर और सफेद मूली का बंगला, और हम यहाँ सूखे पेड़ पर भूखे मर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये सीधी सादी चिड़िया हमसे आगे कैसे निकल गई? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है गोरी, हमें कुछ करना होगा। रानो, देखो हमारी एकता और मेहनत का फल। परी माँ की कृपा से हमारे पास रहने को इतना सुंदर घर है और खाने को ढेर सारे खीरे हैं। हाँ टुन्नू जी, लेकिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ये सब भगवान का आशीर्वाद है। कालू और गोरी के दिलों में जलन की आग भड़क उठी। उन्होंने बिना मेहनत किए रानो का सब कुछ छीनने की योजना बनाई। धीरे चलो गोरी, इस रानो की फसल पर ये सारे कीड़े छोड़ दो। सुबह तक पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी और फिर हम इसके घर पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, मैं इस तीखे कटर से इस मूली के घर की नींव काट देती हूँ। अभी मजा चखाते हैं इसे। जैसे ही गोरी ने मूली के घर को काटने के लिए कटर चलाया, जादुई मूली से एक तेज सफेद धुआं निकला, जिससे कालू और गोरी को दिखाई देना बंद हो गया। अरे गोरी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये कैसा सफेद धुआं है?
बचाओ। कालू जी, मेरे पंख इस हरी गोंद में चिपक गए हैं। मैं हिल नहीं पा रही हूँ। बचाओ, कोई हमें बचाओ। सुबह हुई तो रानो और टुन्नू ने देखा कि कालू कौवा और गोरी कौवी खेत में चिपचिपी गोंद में फंसे हुए हैं और रो रहे हैं। जहरीले कीड़े जो वे रानो के लिए लाए थे, वे उल्टे कालू और गोरी के शरीर पर रेंग रहे थे और उन्हें काट रहे थे। कालू, गोरी, तुम दोनों आलसी और लालची हो। तुमने एक मेहनत करने वाले परिवार का घर उजाड़ने की कोशिश की। तुम्हारी इस चालाकी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम दोनों को पत्थर का बना दूंगी। नहीं परिमा, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं परिमा, रुक जाइए। इन्हें पत्थर मत बनाइए। माना कि इन्होंने हमारे साथ बुरा करना चाहा, लेकिन ये भी हमारे भाई बहन हैं। भूख और जलन ने इनकी बुद्धि खराब कर दी थी। कृपया इन्हें एक मौका और दीजिए। हाँ परिमा, रानो ठीक कह रही है। सजा देने से कोई सुधरता नहीं, प्यार से सुधरता है। रानो की इतनी बड़ी भलाई देखकर हरियाली परी का गुस्सा शांत हो गया। परी ने कालू और गोरी को आजाद कर दिया। रानो, तुम्हारा दिल सोने का है। जो बुराई का जवाब भी अच्छाई से देता है, वही सच्चा इंसान या पक्षी होता है। कालू, गोरी, याद रखना, चालाकी और जलन हमेशा इंसान को ले डूबती है, जबकि एकता और मेहनत से हीरे का भी महल बन सकता है। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें बर्बाद करने आए थे और तुमने हमारी जान बचाई और हमें खाना भी दिया। हम कितने बुरे थे। हाँ रानो बहन, आज से हम भी तुम्हारी तरह मेहनत करेंगे और कभी किसी से नहीं जलेंगे। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं दीदी। अब हम सब मिलकर इस जंगल को फिर से हरा भरा बनाएंगे। आइए सब मिलकर साथ खाते हैं। आपस की एकता और दिन रात की मेहनत से हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और जो लोग हमसे जलते हैं या हमारे साथ बुरा करते हैं, उनके साथ भी अगर हम भलाई करें तो उनका दिल भी एक दिन बदल जाता है। चालाकी की हमेशा हार होती है और सच्चाई व मेहनत की हमेशा जीत होती है। अरे बेटा, ओ काले कौवे, कोई मेरी मदद करो। मैं कई दिनों से भूखी प्यासी हूँ। मुझे थोड़ा सा पानी और एक दाना दे दो बेटा। चल हट बुढ़िया, सुबह सुबह हमारा रास्ता मत रोक। हमारे पास कोई फालतू दाना वाना नहीं है तुम्हें देने के लिए। खुद तो कुछ काम करती नहीं और यहाँ रास्ते में भीख मांगने बैठ गई। हाँ, और जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी गंदी हो रही है। अगर तुम्हारे पास बैठ गए तो हमारे ये काले और चमकदार पंख भी खराब हो जाएंगे। चलो गोरी, यहाँ रुककर अपना समय खराब मत करो। बाजार में ताजे फल आने वाले होंगे। बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैं उड़ नहीं सकती, थोड़ी सी दया करो। दया अपनी जेब में रखो बुढ़िया। इस जंगल में जो मेहनत नहीं कर सकता, उसे भूखा ही मरना चाहिए। चलो गोरी, उड़ो यहाँ से। कालू और गोरी उस बेबस बूढ़ी चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए और उसे दुत्कारते हुए आगे उड़ गए। इसके ठीक कुछ देर बाद उसी रास्ते से रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा रोज की तरह जंगल में दाने की तलाश में निकले थे। तभी रास्ते में उन्हें कमजोर बूढ़ी चिड़िया जमीन पर बैठी दिखाई दी, जो भूख प्यास से तड़प रही थी। अरे टुन्नू जी, जरा देखिए, ये बूढ़ी अम्मा कितनी परेशान हैं। ऐसा लगता है इन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हाँ रानो, पर हमारे पास तो सिर्फ 2 ही दाने हैं जो हम बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाए हैं। अगर ये भी दे दिए तो हम घर क्या ले जाएंगे? कोई बात नहीं जी, हम कल फिर मेहनत कर लेंगे, पर इस समय इन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। रानो आगे बढ़ती है और अपने हिस्से के सारे दाने और पानी उस बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। दाना खाकर मुस्कुराती है और अचानक एक चमकदार नीलम परी में बदल जाती है। शाबाश रानो, मैं तुम्हारी दयालुता से बहुत खुश हूँ। कालू और गोरी भी यहाँ से गुजरे थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। ये लो तुम्हारी अच्छाई का इनाम। परी ने अपनी जादू की छड़ी हवा में घुमाई और जमीन पर एक सुंदर मिट्टी का मटका प्रकट हो गया। रानो और टुन्नू हैरान होकर उस मटके को देखने लगे। वाह परी जी, ये मटका तो बहुत सुंदर है, पर इसका हम क्या करेंगे?
ये कोई आम मटका नहीं है टुन्नू। इस मटके से हर रोज तुम्हारी पसंद का सबसे मीठा और स्वादिष्ट दलिया निकलेगा। तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ सीधे रास्ते से करना, कभी लालच मत करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, हम आपकी बात हमेशा याद रखेंगे। रानो और टुन्नू खुशी खुशी मटके को लेकर अपने खीरे वाले घर आ गए। अब उन्हें रोज सुबह उठकर दाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था। मटके से रोज गर्मा गर्म मीठा दलिया निकलता, जिसे रानो और टुन्नू मज़े से खाते। वाह टुन्नू जी, ज़रा देखिए तो सही, इस मटके से कितनी गर्मा गर्म और खुशबूदार मीठी दलिया निकल रही है। मेरी तो भूख और बढ़ गई। अरे वाह रानो, इसका स्वाद तो लाजवाब है। सच में नीलम परी ने हमारी किस्मत ही बदल दी। अब हमें इस कड़कती धूप और बारिश में दाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। ये लीजिए, आप पेट भर तक खाइए। पर टुन्नू जी, हमें परी की बात हमेशा याद रखनी होगी। हमें कभी भी इस मटके को लेकर लालच नहीं करना है और अपने मेहनत को भी नहीं भूलना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानो। हम रोज बस उतना ही दलिया मांगेंगे जितनी हमें भूख है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले से रोज रानो के घर की खिड़की में झांकते थे। जब उन्होंने देखा कि रानो का परिवार घर बैठे बैठे 56 भोग उड़ा रहा है, तो उनके पेट में चूहे कूदने लगे। अरे ओ कालू, जरा देखो तो सही, ये चिड़िया और चिड़ा अब काम पर भी नहीं जाते। घर के अंदर ही पता नहीं क्या जादुई चीज छुपा कर रखी है, जिससे रोज मीठी खुशबू आती है। तुम ठीक कह रही हो गोरी। मैंने सुना है कि रानो को जंगल में कोई जादुई मटका मिला है। हमें कुछ भी करके उस मटके को हथियाना होगा। तो फिर देर किस बात की? आज रात जब सब सो जाएंगे, हम चुपके से खिड़की के रास्ते रानो के घर में घुसेंगे और वो मटका चुरा लाएंगे। फिर हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। रात का घना अंधेरा छा गया। रानो का पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। कालू और गोरी दबे पांव खीरे के घर की खिड़की से अंदर घुसे। उन्होंने चुपके से मटके को उठाया और उड़कर अपने घोंसले में आ गए। वाह कालू, आखिरकार मटका हमारे हाथ लग ही गया। चलो जल्दी से इससे अपनी पसंद का मीठा हलवा मांगो, मुझे बहुत भूख लगी है। ए जादुई मटके, जल्दी से हमारे लिए ढेर सारा मलाई वाला हलवा निकाल। लेकिन कालू ने जैसे ही मटके के अंदर चोंच मारी, जादुई परी का नियम टूट गया, क्योंकि मटका चोरी का था। मटके में से मीठे हलवे के बजाय जहरीली और कड़वी लाल मिर्च का पानी फव्वारे की तरह जोर जोर से निकलने लगा। मेरी आंखें! कालू, ये क्या हो गया? इस मटके से तो मिर्च का पानी निकल रहा है। मेरा पूरा चेहरा जल रहा है। बचाओ बचाओ, इस मटके को बंद करो। हमारा पूरा घोंसला मिर्च के पानी से भर गया है। हम तो बर्बाद हो गए। सुबह होते ही कालू और गोरी का घोंसला मिर्च के पानी से सड़कर नीचे गिर गया। दोनों जमीन पर बैठकर रो रहे थे और उनकी आंखें सूज चुकी थी। टुन्नू रानो चिड़िया उड़कर वहां पहुंचे। उनके साथ जादुई परी भी आसमान में प्रकट हुई। कालू भाई, गोरी दीदी, आप दोनों की ये हालत कैसे हुई और हमारा मटका आपके पास कैसे आया? रानो, ये दोनों चोर हैं। इन्होंने रात को तुम्हारे घर से मटका चुराया था, लेकिन ये मूर्ख नहीं जानते थे कि चोरी की चीज से कभी किसी का भला नहीं होता। लालच और जलन की वजह से आज इनका अपना घर भी उजड़ गया। हमें माफ कर दीजिए परी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम रानो की खुशहाली देखकर चलते थे, इसीलिए हमने ये पाप किया। रानो बहन, हमें माफ कर दो। आज हमारे पास न रहने को घर बचा है और न खाने को दाना। हमें हमारे किए की सजा मिल गई है। परी जी, अब ये दोनों अपनी गलती मान चुके हैं और बहुत तकलीफ में हैं। कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। असली सजा तो इन्हें मिल ही चुकी है। रानो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी दयालुता की वजह से मैं इन्हें माफ करती हूँ। पर ये जादुई मटका अब हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, ताकि जंगल में सब अपनी मेहनत से खाएं। परी ने अपनी छड़ी घुमाई, मटका गायब हो गया और कालू गोरी की आंखें ठीक हो गई। उस दिन के बाद से कालू और गोरी ने कभी किसी से जलन नहीं की। रानो ने अपने घर के तिनके देकर कौवों का नया घर बनवाया और पूरा जंगल फिर से एक
एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की चीजों को देखकर कभी जलना नहीं चाहिए और ना ही लालच में आकर चोरी करनी चाहिए। मेहनत की रोटी ही सबसे मीठी होती है और दूसरों का बुरा चाहने वाले का अंत हमेशा बुरा होता है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, ठंडी हवाएं थी और मीठे मीठे पानी के झरने थे। उसी जंगल के सबसे पुराने पेड़ पर एक प्यारी चिड़िया रहती थी। नाम था रानो। रानो के घोंसले में दो नन्हे नन्हे बच्चे थे। एक थी गुड़िया, नाजुक, मीठी और थोड़ी शरारती बिटिया। दूसरा था कुकू, शोरगुल करने वाला हंसमुख बेटा। उठो मेरे लाल, उठो मेरी गुड़िया, सूरज आ गया, आंखें खोलो। माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। माँ, आज मैं उड़ना सीखूंगा, देखना। अरे पहले दाना खा फिर उड़ना, पेट भरा होगा तो पर भी मजबूत होंगे। उसी जंगल में एक और जोड़ा रहता था, पत्नी गोरी और उनके पति। ये दोनों बहुत लालची थे। गोरी काकी को हमेशा अच्छा खाना चाहिए था और उनके पति कालू कौवा को हमेशा आराम। इस जंगल में रहना बेकार है, इतनी गर्मी, छांव भी ठीक से नहीं मिलती। हाँ, और वो रानो चिड़िया का घोंसला देखो, कितने बड़े पेड़ पर बैठी है। हमें भी वहाँ जगह मिलनी चाहिए थी। गोरी और उसके पति के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। वो हमेशा रानो को तंग करने के तरीके सोचते रहते। हम उससे बड़े हैं, हम उससे ताकतवर हैं, फिर वो ऊपर क्यों और हम नीचे क्यों? उसी जंगल में दो और परिवार रहते थे जो रानो के अच्छे दोस्त थे। एक था तोते का परिवार, हरे हरे पंखों वाला, बोलने बतियाने वाला मिलनसार परिवार। और दूसरा था कबूतरों का परिवार, सफ़ेद, शांत और नेक दिल। कुकू, गुड़िया, आज मेरे साथ चलो, नदी किनारे नए फल आए हैं। मामा, जा सकते हैं? हाँ जाओ, लेकिन दूर मत जाना और आपस में लड़ना मत। तुम्हें कितनी भाषाएं आती हैं? मुझे तो बहुत आती हैं। देखो, राम राम, खाना दो, पानी लाओ। तुम तो बड़े मजेदार हो। कबूतर काका अपने घर की खिड़की से जोर बोलते हैं। रानो बेटी, ध्यान रखना, गोरी काकी कुछ दिनों से तुम्हारे पेड़ के आसपास मंडरा रही हैं। क्यों काका, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? उनका स्वभाव ही ऐसा है बेटी, लालच और जलन, ये दोनों बुरी चीजें हैं। एक दिन रानो अपने बच्चों के लिए मेहनत से दाना इकट्ठा करके लाई थी। ढेर सारे बीज, छोटे छोटे फल और थोड़ी सी मिठास। उसने घोंसले के पास एक पत्ते पर रख दिए और नीचे उड़ गई थोड़ा पानी लाने। माँ, जल्दी आओ, बहुत भूख लगी है। भैया देखो, माँ दाना रख गई है, खाएं? नहीं गुड़िया, माँ ने कहा था पहले पूछना। तभी गोरी काकी चुपके चुपके वहाँ आई। उसने इधर उधर देखा, रानो नहीं थी और उसने सारा दाना उठाकर ले गई। मेहनत रानो करे, खाएं हम, यही तो चतुराई है। माँ, हमारा सारा दाना गायब हो गया। क्या? मेरी सारी मेहनत? माँ रो मत, हम फिर ढूंढ लेंगे। हाँ बेटा, रोने से दाना नहीं मिलता, मेहनत से मिलता है। चलो हम फिर जाते हैं। कुछ दिन बीते। रानो ने तय किया कि अब वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाएगी। दोनों बच्चे बहुत उत्साहित थे। देखो मेरे बच्चों, पंख फैलाओ, डरो मत, हवा तुम्हारी दोस्त है। माँ, नीचे बहुत गहरा है। कुकू, हर माँ की यही तकलीफ होती है, पर तुम्हें उड़ना होगा, इसीलिए तो पंख मिले हैं। मैं यहाँ हूँ। माँ, मैं कोशिश करती हूँ। गुड़िया ने पंख फैलाए और एक क्षण के लिए हवा में तैरी, फिर थोड़ी लड़खड़ाई। रानो ने तुरंत उसे थाम लिया। शाबाश गुड़िया, शाबाश मेरी बच्ची। मैं भी करूँगा। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छाने लगे। जंगल के जानवर बेचैन होने लगे। पवन बदलने लगी। कबूतर काका ने चेतावनी दी। रानो बेटी, बड़ा तूफान आने वाला है, अपने बच्चों को घोंसले में बैठाओ। हाँ काका, मैं समझ रही हूँ। गुड़िया, कुकू, जल्दी अंदर आ जाओ। माँ, डर नहीं लगता, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। कुकू, अभी अंदर आओ, ये खेल नहीं है। रात को तूफान आया। ऐसा
ऐसा तूफान जो सालों में एक बार आता है। पेड़ झुकने लगे, टहनियाँ टूटने लगी। रानो ने अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करो, मुझे कुछ भी हो, बस ये सुरक्षित रहें। तूफान की एक तेज लहर आई और एक झटके में कुकू को अपने साथ उड़ा ले गई, अंधेरे में, अनजान दिशा में। कुकू, कुकू, बेटा कहाँ हो तुम? मामा, भैया कहाँ गए? तूफान थमा, रात ढली, सुबह हुई, लेकिन कुकू वापस नहीं आया। रानो ने हर कोने में खोजा, हर पेड़, हर झाड़ी, हर टहनी। कुकू, बेटा, तेरी माँ यहाँ है। रानो, हम भी ढूंढते हैं, घबराओ मत। रानो बेटी, बैठो, थोड़ा थक गई हो। नहीं काका, जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलता मैं नहीं बैठूंगी। दिन बीता, फिर एक और दिन। कुकू की आवाज़ जंगल में गूंजती थी, रानो के दिल में, लेकिन असल में जवाब नहीं आता था। रानो रोज रात को उसी जगह बैठती जहाँ से वो उड़ा था और घंटों चुप रहती। गुड़िया छोटी थी, लेकिन उसने देखा कि माँ टूट रही थी। उसने तय किया कि वो माँ का सहारा बनेगी। माँ, भूख लगी है? नहीं बेटा। माँ, तुमने बताया था ना कि जब मैं उड़ना सीख रही थी तो तुमने कहा था हवा दोस्त है, तो शायद हवा ने भैया को कहीं सुरक्षित पहुँचा दिया होगा। गुड़िया। माँ, तुम मुझे अकेला मत छोड़ो अपने दुख में, मैं भी तो यहाँ हूँ। कुछ हफ्ते बाद जब रानो का जख्म थोड़ा भरने लगा था, एक और तकलीफ आई। जंगल में कुछ लोग आए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थी। उन्होंने उस पुराने नीम के पेड़ को काटने का फैसला किया था, वही पेड़ जिस पर रानो का घोंसला था। अब रानो का घर उजड़ेगा, अच्छा हुआ। रानो, रानो जल्दी आओ, पेड़ काटने वाले हैं। नहीं नहीं, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे बच्चों की यादें हैं। लेकिन रानो की आवाज़ कौन सुनता। कुल्हाड़ी चली, पेड़ झुका और रानो का वो घोंसला जिसे उसने महीनों में तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, जमीन पर आ गिरा। माँ, भैया भी, अब घर भी, भगवान हमारे साथ क्या कर रहा है? उसी दिन जब रानो का घोंसला उजड़ा, गोरी काकी बहुत खुश थी। वो उस जगह पर अपना ठिकाना बनाना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस पेड़ को वो चाहती थी वो काट दिया गया था। अरे, पेड़ कहाँ गया? मेरी जगह कहाँ गई? वो तो काट दिया, अब क्या करें? मतलब हमारे लिए भी कोई जगह नहीं? गोरी और उसके पति को उस रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी। तूफान में वो भूखे बेघर थे। माँ, क्या गोरी काकी को सजा मिली? बेटा, सजा किसी ने नहीं दी, उनकी अपनी लालच ने उन्हें सबक दिया। जो दूसरों का बुरा चाहता है वो अपना भी बुरा करता है। रानो उस रात उस टहनी के पास गई जहाँ कभी उसका घोंसला था। वहाँ अब सिर्फ एक सूखा तिनका पड़ा था, आखिरी निशानी। रानो ने उसे अपनी चोंच में उठाया और घंटों वहीं बैठी रही। माँ, रानो ने उस तिनके को धीरे से अपने सीने से लगाया, जैसे किसी पुरानी याद को गले लगाती हो। कुकू की हंसी उस तिनके में थी। कुकू, बेटा, माँ तुझे भूली नहीं, माँ कभी नहीं भूलती। अगले दिन गोरी काकी ने रानो को देखा। जो कभी खुशहाल चहकती चिड़िया थी, वो आज चुप और थकी हुई थी। गोरी के मन में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी आई। ये मैंने क्या किया? इस बेचारी ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने उसका दाना चुराया, उसके पेड़ को कटवाने में खुश हुई। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि हम बहुत गलत थे। रानो की मेहनत, रानो का दुख, और हम उसमें खुश होते थे। गोरी धीरे धीरे रानो के पास गई। रानो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत लालची थी। मैंने तेरा दाना चुराया और बहुत गलत किया। गोरी, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि दुख सहने के बाद एक बात समझ में आई। नफ़रत से और दर्द बढ़ता है, माफ़ी से हल्का होता है। महीने बीते, गुड़िया बड़ी होती रही। उसके पंख मजबूत हो गए थे। एक दिन वो माँ के पास आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। माँ, मुझे अपना आसमान ढूंढना है। क्या?
माँ, तुमने मुझे उड़ना सिखाया। तुमने कहा था पंख इसीलिए मिले हैं। अब मेरे पंख मुझे बुला रहे हैं। गुड़िया, तू अभी बच्ची है। मैं जानती हूँ माँ, लेकिन हर बच्चे को एक दिन जाना होता है। तुमने ही बताया था। रानो चुप हो गई। वो जानती थी ये सच था। उसने एक गहरी सांस ली। जा बेटी, लेकिन याद रखना, माँ का घर हमेशा तेरे दिल में है। जब भी थकना वापस आना। माँ, तुम अकेली हो जाओगी। माँ कभी अकेली नहीं होती। बच्चों की यादें साथ होती हैं। गुड़िया ने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई। रानो ने देखता रहा तब तक जब तक गुड़िया एक छोटा सा बिंदु बनकर आसमान में खो नहीं गई। जंगल वही था, पेड़ वही थे, लेकिन रानो का घोंसला उजड़ चुका था। कुकू चला गया था, गुड़िया चली गई थी। रानो अकेली थी, एक पुराने पेड़ की टहनी पर। फिर कबूतर काका आए। रानो बेटी, खाना खाया? नहीं काका। बेटी, तुमने बहुत सहा है, लेकिन तुम टूटी नहीं। यही तुम्हारी असली ताकत है। अगली सुबह जंगल में सूरज निकला। पत्तों पर ओस चमकी। रानो उठी। उसने नीचे देखा, जमीन पर एक हरी घास का तिनका पड़ा था, हल्का सा, छोटा सा। हरी घास कितनी नरम है ये। रानो ने वो तिनका उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तोते का परिवार देख रहा था, कबूतर काका देख रहे थे, यहाँ तक कि गोरी काकी भी देख रही थी, आंखों में पानी लिए। रानो आंटी, मैं घोंसला बना रही है? हाँ बेटे, यही माँ होती है। टूटती है लेकिन हारती नहीं। गोरी काकी आगे आई। उसने भी एक तिनका उठाया और रानो के पास रख दिया। रानो, मैं भी मदद करूं? हाँ गोरी, साथ मिलकर घर बनाते हैं। उस सुबह पूरे जंगल ने मिलकर रानो का नया घोंसला बनाया। तिनका तिनका प्यार प्यार। और जब वो पूरा हुआ, रानो ने उसमें बैठकर एक मीठा सा गाना गाया। वो गाना जो उसने कभी कुकू और गुड़िया को सुनाया था। उठो मेरे लाल, उठो मेरी गुड़िया, सूरज आ गया दूर, बहुत दूर। एक पेड़ की टहनी पर कुकू बैठा था। उसने वो आवाज़ सुनी और उसे लगा माँ बुला रही है। वो उड़ा जंगल की तरफ, घर की तरफ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच हमेशा नुकसान करती है और माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।